हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SBD एजुकेशनल ग्रुप में। तो बच्चों, आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं इस वीडियो में बहुत बढ़िया जानकारी जो आपकी न्यू वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी में आई है। एक तो वैकेंसी आती ही नहीं है, और ये जो वैकेंसी आपकी आई है यूपी ट्रिपल एससी, जैसा कि आप देख रहे हैं, कनिष्क सहायक मुख्य परीक्षा वाली, और बच्चों यानी कि जूनियर असिस्टेंट। और ये बच्चों 2023 पैट से आपकी वैकेंसी आई है। बात समझ रहे हैं? तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखेंगे 26 नवंबर में इसकी प्रकाशन आया था। और जो प्रारंभ, अब हमारी फॉर्म जो प्रारंभ है वो हो चुके हैं, आपके 23 तारीख से हो चुके हैं, 23 दिसंबर से। और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो 22/1/2025 रहेगी बच्चे। ठीक है, 22 जनवरी तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। 29 जनवरी तक आप शुल्क जमा कर सकते, अर्थात जैसे मान लो रजिस्ट्रेशन तो किसी ने कर दिया, फॉर्म भर दिया, लेकिन फ़ीस रह गई है, तो आप 29 तारीख तक फ़ीस जमा कर सकते हो, जबकि रजिस्ट्रेशन या फॉर्म अपना 22 तक भर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए ये बात समझ में आ गई। चलो आगे बात करते हैं बच्चों। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, क्या क्या जानकारी है हमारे लायक वो हम देखेंगे बच्चों। यहाँ देखिए, ये विज्ञापन 12वां है 2024 कनिष्क सहायक वाला मुख्य परीक्षा के लिए। और पद की बात करें तो बच्चों ये आपके 2702 पद हैं, 2702, 2568 सामान्य चयन और 134 विशेष चयन। पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब इसमें मुख्य परीक्षा होगी किस आधार पर बच्चों? आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पैट प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट यानी 2023 के नंबरों से ये आपकी मेरिट लगेगी 2023। ठीक है, यहाँ कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा 2023 में यानी पैट में जो स्कोर है यानी 0 से नीचे ना हो, शून्य वाले भी ये फॉर्म भरेंगे। ठीक है बच्चों, मतलब शून्य से ऊपर, शून्य वालों को या माइनस में अंक जिसके होंगे उसका ये फॉर्म नहीं भरे, अर्थात उसे कोई फ़ायदा नहीं है। यानी 1 नंबर से भी ऊपर जिसके भी हैं वो सब फॉर्म भरें इसको। बच्चों फॉर्म भरना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो 5000 प्लस वैकेंसी अभी, हालांकि उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इससे पहले जो जूनियर असिस्टेंट की आई थी उसमें बहुत कम मेरिट गई थी पैट की। 2022 का वो पैट था जिससे वो वैकेंसी आई थी, और बहुत कम मेरिट बच्चों उसकी गई थी। 15-16 नंबर पे मुख्य परीक्षा के लिए बच्चों को बुला लिया था। तो आप देख रहे हो 2023 तो उसका दादा है, अर्थात अच्छा खासा पेपर था, बच्चों के बहुत कम नंबर हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो अर्थात आपसे रिक्वेस्ट है कि फॉर्म भरें जिनके पास भी ट्रिपल सी हो। ट्रिपल सी भी क्योंकि इसमें मांगी है, तो वैसे ही बच्चे कम होती है उस पर, जिस पे भी ट्रिपल सी हो वो सब फॉर्म भरें। ये ना देखें कि मेरे नंबर कम है, और तैयारी करें बेहतरीन तरीके से। ये ना सोचे कि एग्ज़ाम डेट आ जाएगी जब तैयारी करेंगे। बच्चों एग्ज़ाम डेट आने पे नहीं होती तैयारी, समय चाहिए 4-5 महीने का, और अच्छा खासा लेवल आज की डेट में आता है, ये भी आपको समझना होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं बच्चों आपकी, अब ये ईवीएस के बारे में थोड़ा, ईडब्ल्यूएस के बारे में थोड़ा सा बताया है यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस श्रेणी वाले जो बच्चे हैं उनका 1 अप्रैल 2024 से 22/1/2025 यानी आवेदन की अंतिम तिथि से पहले प्रमाण पत्र बना हुआ हो, वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित हो। ठीक है बच्चों, तो ये डेट दी है। आगे की बात करेंगे, आगे की बात करें तो यहाँ देखेंगे, अब बात करते हैं इसमें आवेदन की क्या होगा। सॉरी, यहाँ देखेंगे ऑनलाइन आवेदन होंगे, ये बता ही दिए, फ़ोटो ये देख लेना। आगे हमें बात करनी है बच्चों फीस बच्चों इसमें 25 रुपये फ़ीस है आपकी। 25 रुपये अभी फ़ीस है, मुख्य परीक्षा की फ़ीस बाद में जाएगी, फॉर्म बनने की है 25 रुपये फ़ीस। ठीक है बच्चों, आगे अगर हम बात करेंगे, आगे जो हमें बात करनी है वो फ़ीस तो हो गई। देखो इसमें दिया भी है बच्चों,
यहाँ आपकी फ़ीस दी है, ऊपर देख सकते हैं 25-25 रुपये फ़ीस है आपकी सभी श्रेणी में। इसमें कोई ऐसी नहीं है कि भाई कोई श्रेणी में छूट है, SC ST नहीं, सबकी 25 रुपये है, सबकी 25 रुपये फ़ीस है बच्चों। ये देखिए सभी की 25 रुपये फ़ीस है यहाँ पे। और यहाँ दिया है कि मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा, यानी जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको फ़ीस जमा करनी होगी। सभी बच्चों को जो भी फ़ीस लेंगे वो 185 के आसपास होती है मुख्य परीक्षा की फ़ीस, तो वो फ़ीस सबको जमा करनी होगी, तभी एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे और क्या जानकारी है देखेंगे। ये संशोधन वगैरह आगे में दिया है कि क्या क्या संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद ये बच्चों आपके पद दिए हैं, वेतन दिया है। अभी ये तो आगे की बात है, पहले तो हमें देखना है इसका सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो क्या है, क्योंकि पहले तो बच्चों सिलेक्शन ही लेना है ना, और सैलरी के सपने तो बाद के हैं। ये बच्चों ये है आपकी अहर्ता। देखिए ये है आपकी अहर्ता 6वें नंबर पे। अनिवार्य शैक्षिक अहर्ता क्या है आप देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली 2014 की नियमावली है। इसमें एक तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। दूसरा, हिंदी और अंग्रेजी टंकण में यानी टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की गति चाहिए। तीसरा, DOESCC सोसाइटी द्वारा यानी डॉएक कंप्यूटर प्रचलन में CCC, इसी को कहते हैं बच्चों CCC प्रमाण पत्र या किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समकक्ष प्रदान किया गया कोई प्रमाण पत्र, यानी कोई और भी प्रमाण पत्र इसमें आपका चल सकता है हो उसके समकक्ष। चलिए आयु वगैरह आप सबको पता है 18 से 40 साल की एज इसमें बच्चों होती है। लिखित परीक्षा हेतु योजना पाठ्यक्रम वो पहले जो वैकेंसी उसी के आधार पर इन्होंने बताया कि भाई ऐसा ही रहेगा, तिथि अलग से बताई जाएगी। और यहाँ देखिए इसमें बताया बच्चों कि शॉर्टलिस्ट जो किए जाएंगे वो 0.2 अंक स्थान तक, और ये श्रेणीवार 15 गुना बताया, लेकिन ये 15 लेते नहीं है कभी भी बच्चों, ये 30-40 ऐसे लेते हैं, 30-40-50 गुना। ठीक है, वो इनका हिसाब है, वो पता नहीं कैसे लेते हैं। अच्छी बात है, चलो जितने बच्चों को मौका मिल जाए वो तो खैर बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिले। आगे अगर हम बात करेंगे बच्चों, अब हमें देखना होगा बच्चों सिलेबस। हम अपना सिलेबस देखेंगे, क्या सिलेबस होगा हमारा। देखिए ध्यान से बच्चों, इसमें दिया योजना और पाठ्यक्रम जो है ये है। लिखित परीक्षा एक पाली की होगी जिनमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समय अवधि यानी समय 2 घंटे होगा। प्रश्न आपके 100 होंगे और समय होगा बच्चों 2 घंटे का। ऋणात्मक अंकन होगा, नेगेटिव मार्किंग। जी बिल्कुल बच्चों, 1/4 यानी 1/4 चौथाई अंक काट लिया जाएगा, यानी 0.25 अंक काट लिया जाएगा आपका। अब यहाँ दिया है पूरा कार्यक्रम, कितनी प्रश्नों की संख्या, निर्धारित अंक, समय अवधि और विषय अलग अलग यहाँ पे दिया है, वो हमें देखना जरूरी है बच्चों। देखिए ध्यान से देखेंगे, पहला है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, 30 प्रश्न 30 नंबर। अच्छा खासा सिलेबस है, अच्छी खासी हिंदी इसमें आती है। और अब जो लेटेस्ट पैटर्न है बच्चों उसमें बहुत बदलाव हुआ है, अच्छे खासे प्रश्न आते हैं, अच्छे से पढ़ना होगा, कहने का मतलब आपको। ठीक है, सामान्य बुद्धि परीक्षण अर्थात रीजनिंग 15 नंबर 15 क्वेश्चन, सामान्य जानकारी यानी जीके 20 नंबर 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर इसमें एक्स्ट्रा है बच्चों 15 नंबर और 15 क्वेश्चन इसमें कंप्यूटर है। उत्तर प्रदेश की जो जीके है यूपी जीके बच्चों, इसमें 20 क्वेश्चन और 20 मार्क, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर आपका आएगा। 120 मिनट मतलब 2 घंटे का यहाँ आपको समय दिया जाएगा, और वो मैंने पहले ही बता दिया 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अब यहाँ पे अलग अलग बच्चों आपको पाठ्यक्रम दिया है, तो उस पर भी हम बिल्कुल नज़र डालेंगे, बच्चों नज़र डालेंगे। यहाँ ध्यान से देखेंगे, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता बच्चों, इसमें अच्छी खासी हिंदी आपकी आएगी। कैसी आएगी, वो अलग अलग टॉपिक्स नहीं दिए हैं,
भाषा का ज्ञान तथा उनके उनके समझ एवं लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर का होगा। तो हमें देखना होगा, तो इंटरमीडिएट के स्तर का पेपर आएगा, 10th लेवल का नहीं है बच्चों, 10th लेवल का ये पेपर नहीं आएगा। हिंदी में 12th लेवल का आपका पूछा जाएगा, ये आपका बता दिया है। ठीक है बच्चों, ये आपका बता दिया है। यहाँ पे सामान्य बुद्धि परीक्षण, यहाँ भी टॉपिक्स नहीं दिए हैं। इस परीक्षण का उद्देश्य, ये सारी चीज़ें इसमें दी हैं, निष्कर्ष वगैरह, इसमें कथन निष्कर्ष ज़्यादा आते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल बच्चों इसमें ज़्यादा आता है। मैं आप कहूँगा एनालिटिकल पे ज़्यादा ध्यान दें। एनालिटिकल मतलब लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक जो होती है। आगे सामान्य जानकारी, यहाँ सारे विषय दिए हैं। ठीक है बच्चों, इसमें और एक ये विषय है कंप्यूटर। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित जो हमारा करंट अफेयर होगा वो भी पूछा जाएगा। कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, कंप्यूटर का परिचय अर्थात हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। और एक्स्ट्रा बच्चों थोड़ा और पढ़ना होगा, हमें अच्छे से ये पढ़ना होगा, क्योंकि कंप्यूटर से भी अच्छे खासे प्रश्न आपके आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक्सरे टेक्नीशियन का जो पेपर अभी हुआ है 15 तारीख को, अच्छा खासा कंप्यूटर उसमें पूछा गया है। और आप देख सकते हैं यही लेवल आगे रहने वाला है, इससे कम लेवल आपको नहीं मिलने वाला है। किसी के बहकावे में नहीं आए बच्चों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अच्छे से तैयारी करें। और जितना समय आप सेल्फ स्टडी को देंगे, सिलेक्शन के उसने नज़दीक आप जा रहे होंगे, मेरी बात ध्यान रख लेना। ठीक है बच्चों, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, मुझे यहाँ कोई कोर्स नहीं बेचना है। बस ध्यान रखना, जितना सेल्फ स्टडी आप करोगे उतना आप सिलेक्शन के नज़दीक जाओगे, क्योंकि आजकल का जो पैटर्न है वो प्रैक्टिस मांगता है बच्चों, सेल्फ स्टडी मांगता है, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे अगर हम बात करें तो ये आपका सिलेबस हो गया। हाँ, अभी उत्तर प्रदेश का रह गया है, उसे भी देख लेते हैं। ये है उत्तर प्रदेश का। इस भाग में उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान, यानी इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य वगैरह, ये उत्तर प्रदेश का सारा आपको तैयार करना होगा। 20 प्रश्न आएंगे, बहुत अच्छा वेटेज है, अच्छी बात है बच्चों, ध्यान से हमें कवर करना होगा। तो चलिए बच्चों, ये जानकारी मुझे आपको देनी थी जूनियर असिस्टेंट के बारे में। और आपके लिए मैं आपको बता दूं बहुत ही जल्दी बच्चों, मैं हिंदी की क्लास लाने वाला हूं। वीडियो देखना क्लास को, तभी मैं नहीं कहूँगा कैसी रहेगी, वो आप डिसाइड करेंगे कि हिंदी की क्लास रहनी कैसे वाली है। ठीक है बच्चों, वो जब भी आप देखेंगे तो ठीक है, अपने मुँह से क्या बड़ाई करनी, लेकिन अच्छे पैटर्न के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ मैं आपसे मिलूँगा हिंदी में बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों। चलिए, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। और जो बच्चे नए जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एक बार चैनल को बेटा ज़रूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसलिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के पास, लाइक वाइक तुम्हारी मर्जी है, कर दे, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, करना मत करना, बस वीडियो देखना। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार भरा मेरी तरफ से सबको एक बार नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।